देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सब स्पेस के ऊपर ही हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है। फॉर ए सब स्पेस, वैसे ये आपको करनी नहीं है क्योंकि हम ये बेस में भी करके आए थे, सब बेस के लिए भी सेम है, लेकिन अगर आ जाती है पेपर में तो आपको कैसे अटेम्प्ट करनी है वो बता रही हूँ, ठीक है। फॉर ए सब बेस अल्फा फॉर टाउ एंड ए सीक्वेंस ए एन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, क्या दे रखा है, एक तो सब बेस गिवन है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस गिवन है जिसके अंदर क्या एक्स के सारे सबसेट्स हैं। प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करके दिखाना है, यानी कि सब बेस यूनियन इस सीक्वेंस का जो सेट है ना वो अगेन क्या बनेगा, हमारा सब बेस बनेगा। कब, इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ए एन किस में कंटेन करता हो, ए एन के इंटीरियर में। यही हमने बेस के लिए की थी और यही हम सब बेस के लिए प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखो, लेट एक्स टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड अल्फा बी ए सब बेस फॉर टाउ। अल्फा तो दे रखा है सब बेस है, और लेट कर लिया ए एन क्या है, सीक्वेंस है, किसकी सीक्वेंस है, एक्स के सबसेट्स की। और सपोज करके चल पड़े, सबसे पहले हमने ये मान लिया कि अल्फा यूनियन जो ए एन की सीक्वेंस है वो क्या बना रही है, सब बेस बना रही है टाउ के लिए। अगर ये सब बेस है, सब बेस की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि वो टाउ का क्या होता है, सबसेट होता है। अगर अल्फा यूनियन ए एन सारे टाउ में जा रहे हैं तो पक्का ए एन के मेंबर तो जाएंगे टाउ में, और ए एन के मेंबर्स अगर टाउ में चले गए, सारे के सारे ए एन के जो मेंबर्स हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और हमें रिजल्ट पता है, ए इज ओपन, कोई भी सेट ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए का इंटीरियर इक्वल टू में ए। तो यहाँ से ए एन ओपन है तो ए एन किसके इक्वल आ गया, ए एन इंटीरियर के। अभी हमें पता है कि अगर ए इक्वल टू बी है तो ए बी का सबसेट भी होता है, सेम बी ए का सबसेट होता है। तो यहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या ले लिया, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए इज कंटेनिंग ए एन इंटीरियर। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। कन्वर्स में हम क्या मान के चले हैं, जो ए एन है वो ए एन इंटीरियर में जा रहा है। आल्सो वी नो दैट, हमें ये पता है अगर ए इंटीरियर में जाता है और ए इंटीरियर किसका सबसेट होता है, ए का, तो इन दोनों से क्या होगी, हमारे पास इक्वालिटी होल्ड कर गई, ठीक है। विच इम्प्लाइज, और हमें पता भी बताया था अगर ए ओपन है तो ए इक्वल टू ए इंटीरियर होता है, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है। तो अगर ए एन इक्वल टू ए एन इंटीरियर आ गया तो यहाँ से ए एन कैसा हो गया, ओपन, और हर एक ओपन सेट किस में होता है, टाउ में होते हैं। अगर ए एन टाउ में है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ए वन भी टाउ में, ए टू भी टाउ में, ए एन भी टाउ में, तो पूरे की पूरी ये फैमिली किस में चली गई, टाउ में चली गई। सिंस अल्फा क्या है हमारे पास, सब बेस है टाउ के लिए, अल्फा क्या हमारे पास सब बेस है टाउ के लिए, दैट इज, यहाँ पे हमारे पास क्या सब बेस की क्या कंडीशन होती है कि अल्फा टाउ का क्या होगा, सबसेट होगा। अब ये कह रहा है कि अल्फा टाउ का सबसेट है, दिस इम्प्लाइज, अगर अल्फा टाउ का सबसेट है तो दिस इम्प्लाइज ये भी टाउ का सबसेट है, ये अल्फा भी टाउ का सबसेट है, तो इनकी यूनियन भी क्या होगी, टाउ का सबसेट होगी। 10, अब हमें पता है कि अल्फा, हमें पता है ये इसकी यूनियन में जा रहा है। तो अब देखो, अगर अल्फा टाउ का सब बेस है, ठीक है, अल्फा टाउ का सब बेस है, तो हमारे पास क्या करेगा, अगर टाउ के मेंबर के बीच में, टाउ के मेंबर के बीच में अगर हमारे पास अल्फ़ा का कोई मेंबर आता है, अल्फ़ा का कोई भी मेंबर आता है, तो अल्फ़ा हमारा इसमें जा रहा है, तो वो हमारे पास अगर अल्फ़ा का है तो वो इसका भी होगा, तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड अल्फ़ा इज ए सब बेस फॉर टाउ। अगर अल्फ़ा सब बेस है तो ये तो उससे बड़ा है, तो ये भी क्या बन जाएगा, क्योंकि जो मेंबर अल्फ़ा के हैं वही मेंबर हमारे पास इसके होंगे, तो इसके लिए भी वो कंडीशन होल्ड करेगी। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा यूनियन ए एन क्या हो गया, हमारे पास सब बेस फॉर टाउ आ गया। और ये हमें प्रूव करना था, पहले इसको सब बेस प्रूव करने से पहले इसका सबसेट दिखा दिया, सबसेट के बाद हमने क्या दिखा दिया, इसको सब बेस प्रूव करके दिखा दे रही है। हमें प्रूव करना था, किसकी हेल्प से किया हमने, अल्फा सब बेस की हेल्प से इस यूनियन वाले को क्या कर दिया, सब बेस प्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखो, आपको जो ये है एग्जाम्पल ऑफ सब बेस फॉर टोपोलॉजी, ये तो करना नहीं है, उसके बाद आपको ये थ्योरम करनी है। थ्योरम में क्या कह रहा है, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट है, देन एवरी नॉन एम्प्टी फैमिली, एक्स कोई भी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी फैमिली है टाउ ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, यानी कि टाउ के अंदर क्या है, एक्स के सारे सबसेट्स है, और ये कैसी है हमारे पास, नॉन एम्प्टी फैमिली, यानी इसके अंदर कोई ना कोई मेंबर तो है, ठीक है। अब ये कह रहा है जो ये नॉन एम्प्टी फैमिली एक्स के सबसेट्स की इज द सब बेस फॉर सम टोपोलॉजी ऑन एक्स, ये कह रहा है ये एक्स की किसी टोपोलॉजी के लिए सब बेस कब बनेगा, एंड दिस टोपोलॉजी इज यूनिक, ये कह रहा है पहली बात ये सब बेस बनेगा, दूसरी बात ये कह रहा है जिस टोपोलॉजी के लिए सब बेस बनेगा ना वो टोपोलॉजी हमारे पास यूनिक होगी, और सबसे स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होगी जो क्या करेगी, जी को कंटेन करेगी। जी बोला था ना हमने लास्ट में इसको। तो देखो, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, और टाउ क्या हमारे पास नॉन एम्प्टी फैमिली है, किसकी, एक्स के सबसेट्स की, ठीक है। और ये कैसी है हमारे पास, लेट बीटा बी द फैमिली ऑफ, अब हमें क्या दिखाना है, जी को हमारे पास सब बेस दिखाना, सब बेस के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक फैमिली लेके चलते हैं जिसको सब बेस दिखाना, उसके मेंबर्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन इसके अंदर ले लेते हैं और इसको बेस प्रूव कर देते हैं। यही किया था हमने सब बेस की डेफिनेशन में। तो लेट बीटा बी द फैमिली ऑफ ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ जी, वी नो दैट इफ
बीटा डैश इज एनी नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ सेट देन द फैमिली ऑफ ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा डैश इज द बेस फॉर टोपोलॉजी। ये हमने पीछे थ्योरम की थी कि अगर बीटा डैश कोई भी एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर एक्स के सारे सबसेट्स हैं और बीटा एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर बीटा डैश के मेंबर्स की क्या है फाइनाइट इंटरसेक्शन, तो बीटा क्या बनाता है बेस बनाता है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, जी कोई भी क्या है नॉन एम्प्टी फैमिली एक्स के सबसेट्स की, यानी कि यहाँ पे बीटा डैश की जगह पे क्या है जी है, और बीटा कोई भी एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर क्या है फाइनाइट इंटरसेक्शन है। तो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि वहाँ पे वो कहता है कि वहाँ पे क्या एग्जिस्ट की थी, एक टोपोलॉजी एग्जिस्ट की थी फॉर विच बीटा क्या बन जाता है उस टोपोलॉजी के लिए बेस बन जाता है एंड हैज जी बिकम द सब बेस। अब देखो हमारे पास ये कह रहा है बाई यूजिंग दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बीटा क्या बन गया बेस बन गया टाउ के लिए, और बीटा बेस बन गया टाउ के लिए। बीटा के अंदर क्या था जी के मेंबर्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन थी, और हमने डेफिनेशन में पढ़ा था अगर जी को सब बेस दिखाना है तो मैं एक ऐसी फैमिली लूँगी जिसके अंदर जी के मेंबर्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन, और अगर वो बेस हो जाता है तो जी अपने आप क्या बन जाएगा सब बेस बन जाएगा। तो इस रिजल्ट से हमारे पास बीटा बेस बन गया, और उस रिजल्ट से बाय डेफिनेशन से सब बेस की जी क्या बन गया हमारे पास सब बेस बन गया किसका टोपोलॉजी का। तो ये थी हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। नया टॉपिक होगा हमारा बेस फॉर नेबरहुड सिस्टम। क्या होगा हमारे पास बेस फॉर नेबरहुड सिस्टम, ये हम अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।